जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। 23 जनवरी है और आज हम जा रहे हैं कर्तव्य पथ, जहाँ पे होने वाला है फाइनल डे रिहर्सल। और जो फाइनल डे रिहर्सल में होता है वही आपको 26 जनवरी को देखने को मिलेगा। कंप्लीट ब्लॉग बनाऊंगा मैं, सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक। जब ईयर शो होता है उससे पहले प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। वीडियो पूरा देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। एकदम जैसा आप 26 जनवरी को देखोगे वैसे ही आपको 23 जनवरी को देखने को मिलेगा। सो आप पूरा वीडियो देखिए। राष्ट्रपति जी का काफिला आगे बढ़ता हुआ पारंपरिक बग्घी के दाहिने ओर रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर, बाईं ओर सुल्तान पर रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद सिंह, बग्घी की अगुवाई अपने घोड़े लॉन्ग स्ट्राइक पर राजेंद्र सिंह राठौर कर रहे हैं। सो दोस्तों, आपने जैसा कि देखा हुआ यहाँ पे राष्ट्रपति जी का काफिला जा रहा है। इसमें घोड़ों की पूरी फौज है, हाई लेवल की सिक्योरिटी। सारी कार का कलर ब्लैक होता है ताकि कोई इधर से उधर ना देख सके। और ये राष्ट्रपति जी का काफिला जाता हुआ और कर्तव्य पर के विजय और बलिदान के संकल्प का इसमें शामिल अधिकारी और जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर कैवलरी क्रिच धारण किए हैं। अंगरक्षकों की इस रेजिमेंट में जवानों की कदकाठी से मेल खाते 15.5 हाथ ऊंचे घोड़े इस रेजिमेंट में शामिल किए जाते हैं। आप देख सकते हैं बाईं तरफ देश के माननीय उपराष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रपति जी का संबोधन के बाद आप देख सकते हो हमारे परमवीर चक्र अवॉर्डी योगेंद्र सिंह यादव जी और हमारे अशोक चक्र अवॉर्डी, और जिनकी काफ़ी ज़्यादा एज हो गई है, लेकिन सबसे पहले जो भी जाता है वो परमवीर और अशोक चक्र अवॉर्डीज जाते हैं। तो आपको गाड़ी में देखने को मिल सकते हैं। परेड लीड करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी। जैसे अवॉर्डीज जाते हैं उसके बाद जिस भी देश को आप इनवाइट करते हो, भारतीय टुकड़ी आती है परेड करने के लिए। जैसे इस बार इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं यहाँ पे 26 जनवरी के पर एज अ चीफ गेस्ट। इनकी परेड बढ़िया है। इंडोनेशिया की परेड का नमूना आप देख सकते हो। इंडोनेशियन है जो परेड कर रहे हैं कर्तव्य पथ पर। अपने वालों को देखना हमारा। दोस्तों, ये सबसे खतरनाक घोड़े हैं इंडिया के, वेस्ट ऑफ वेस्ट हॉर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे इसमें। और इनकी हाइट देख के आप चौंक जाओगे। ये देखिए, कैवलरी इन्फेंट्री है ये, हाउस इन्फेंट्री है ये। और अंदाज में सवार सलामी मंच की ओर अग्रसर आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया। जनरल भवनीश। और यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन आर्म फोर्सेस अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए। और ये हमारा स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल है जिसके टायर, ऐसे टायर मेरे को लगता है आपने कभी जीवन में नहीं देखे होंगे। उसके बाद आप ये देख सकते हैं ईयर वेट और सारी मिसाइल्स आपको देखने को मिलेगा। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि काफ़ी बढ़िया मिसाइल मानी जाती है दुनिया के अंदर, वो आपको देखने को मिलेगी। और लीड करते हुए हमारे अधिकारी, इंडियन आर्मी के अधिकारी। Marching proudly onto the grand stage of this parade, ladies and gentlemen, let us welcome Gendaran Suling Chang. भारत और इंडोनेशिया के पौराणिक काल से चले यहाँ पर आप देख सकते हो पिनाका मिसाइल की झलक। ये पिनाका मिसाइल है। हाँ, इस बार इसकी प्रस्तुति हुई है राजपथ पर। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रह्मोस जा रही है, रडार सिस्टम जा रहा है, पीछे पिनाका मिसाइल जा रही है। सो इस तरीके से इंडियन आर्मी डिस्प्ले करती है अपने। और यहाँ पे आप देख सकते हो संजय मैन आफ्टर ये फिर मिसाइल आकाश मिसाइल आप यहाँ पे देख सकते हो। आकाश आर्मी लॉन्चर, यह टैंक 74 आर्मर्ड रेजिमेंट का है और इस रेजिमेंट का इतिहास समृद्ध और गौरवशाली है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर गति। ट्रूप लेवल रडार। और अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक इंडियन आर्मी का शक्ति प्रदर्शन के बाद में वहाँ पे इंडियन आर्मी की जो रेजिमेंट है उनके द्वारा परेड करी जाती है। सो ये इंडियन आर्मी की रेजिमेंट जो परेड कर रही है और ये पहली टुकड़ी मार्च करते हुए आप इनके हैंड स्विंग देख सकते हो कि और इनका कदम
किस तरीके से मिल रहे हैं, इनके हैंडस्विंग किस तरीके से मिल रहे हैं, इनके ऊर्जा आप महसूस कर सकते हो। इसको कितने दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद इतना परफेक्शन आता है। 15 दिसंबर से यहाँ पे परेड चालू हो जाती है और लगातार सुबह 3 बजे 4 बजे आकर ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ पे गोरखा रेजिमेंट आप देख सकते हो, कुमाऊं रेजिमेंट देख सकते हो, ये गोरखा रेजिमेंट मार्चिंग करते हुए। Also features the quick reaction force vehicle heavy, also called as Nandi, signifying the chariot of Lord Jagannath, symbolizing strength and valor. It is led by Major Radhika Sen. We also see the quick reaction force vehicle medium, also called Tirupurantak, signifying the chariot of Lord Shiva, exemplifying invincibility and unparalleled strength. It is led by Major Rishi Sharma. तो पहले बैंड जाता है, उसके बाद परेड जाती है उसी के धुन पर, कदम से कदम मिलाकर कदम कदम बढ़ाए जा, उसी के गीत गाए जा। और ये इंडियन एयरफोर्स का बैंड, इंडियन एयरफोर्स की इस कंटिजेंट में, इस दस्ते में मेरा दोस्त एनसीसी हम लोग 3 साल तक साथ थे, राकेश राजपूत, वो भी इसी कंटिजेंट में मार्च कर रहा है। और कंटिजेंट अभी आपके सामने से निकलेगा। और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म की तो यार बात ही अलग है। जैसे कि ये देखिए, इस कंटिजेंट में मेरा दोस्त भी है जो मार्च करेगा, और एक अधिकारी, स्क्वाड्रन लीडर रैंक का अधिकारी परेड को लीड करते हुए। और यहाँ पे कई लोग आए हुए थे, चारों तरफ लोग बैठे हुए थे। आप इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है यहाँ पे। एक तो 26 जनवरी के लिए जैसे कि 20-25 दिन पहले यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई होता है और साथ में ऑफलाइन भी अप्लाई होता है। आप अप्लाई करते हो, आपको पास मिलता है। 23 जनवरी का पास अलग से मिलता है, उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है। जब आपको पास मिल जाता है, फिर बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी चेकिंग होती है जो कि दिल्ली पुलिस ही करती है। साथ में कई फेज़ में चेकिंग होती है। वहाँ पे आपको ना वॉच हो गया, कोई भी मेटल का आइटम हो गया, उसके अलावा किसी भी टाइप का अननेसेसरी आइटम एक्सेप्ट मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल के वहाँ पे भी जैमर लग जाता है, तो वहाँ पे भी आप फ़ोन लगा नहीं सकते और किसी भी तरह का इंटरनेट नहीं चलता वहाँ पे। तो पूरी तरीके से ये मान लीजिए कि सब कुछ ऑफ सा हो जाता है, कुछ भी नहीं चलता। बस आप अपने फ़ोन से वीडियो बना सकते हो और इस उत्साह को महसूस कर सकते हो। Capable of protecting India's maritime interests and projecting India's power across thousands of miles. नौसेना की छाती में हाल ही में शामिल किए गए स्वदेश फ्रंटलाइन अत्याधुनिक युद्ध पोतों को दर्शाया गया है। ये जो मार्च आप देख रहे हो, ये राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाती है और ये काफ़ी अच्छी खासी डिस्टेंस हो जाती है। कोई बोलता है 2 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। यहाँ पे मैं भी मार्च कर रहा हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के थ्रू मैंने 2020 में यहाँ पे मार्चिंग करी हुई थी। 2019 में आरडीसी कैंप आया हुआ था, तो उस टाइम पे पीएम रैली में था मैं। सो ऑब्वियसली ये एक्सपीरियंस मैंने करा हुआ है और ये ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है। और यहाँ पे दिल्ली पुलिस, और यहाँ पे 16 टाइम्स विनर दिल्ली पुलिस का कंटिजेंट राज कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए, और इसमें सब कोई सब के सब जवान 6 फीट एंड अबव है। In the front, you're witnessing a seeking helicopter detecting a submerged. और बीएसएफ के ऊँट मानो पूरा राजस्थान की झलक आपको इन ऊँट के थ्रू मिल जाएगी। पूरा कल्चर आपको देखने को मिलेगा, जिस तरीके से ऊँट को सजाया हुआ है। और वन एंड ओनली एनसीसी का कंटिजेंट, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के तीनों विंग के कैंडिडेट यहाँ पे मार्च कर रहे हैं। और यहाँ तक पहुँचने का एक कठिन सफ़र होता है। अगस्त के महीने से यहाँ से आरडीसी के कैंप लगने चालू हो जाते हैं और फाइनल आते आते आपको कई सारे कैंप से गुजरना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे बंदा सेलेक्ट होके आता है। तो आप इनकी मार्चिंग देख सकते हो कि कितनी मेहनत से इस लेवल पे ये लोग आए हैं। और उसके बाद ये एक बैंड, एनसीसी का बैंड, बच्चों का बैंड है, से आज तक लगातार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहे इस दस्ते ने 16 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार प्राप्त किया। जैसे ही मार्च की सारे कंटिजेंट निकल जाते हैं कर्तव्य पथ से, उसके बाद आपको टेबल्स देखने को मिलते हैं और टेबल्स के थ्रू आपको कल्चर, उसकी डाइवर्सिटी और एक उद्देश्य समझाया जाता है।
उस टैब्लो के थ्रू जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सैटेलाइट के बारे में बताया हुआ है। ये त्रिपुरा का टैब्लो है जिसमें त्रिपुरा के कल्चर को दिखाया हुआ है, बेहतरीन तरीके से कल्चर को रिप्रेजेंट करा हुआ है यहाँ पे, और एक अलग ही उत्साह यहाँ पे देखने को मिलता है। सभी एक ही मोटिव से देखने आते हैं, देशभक्ति और ऊर्जा। और लास्ट में एक साथ पूरा इंडिया का कल्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल गया, पूरी डाइवर्सिटी आपको फील हो जाएगी इसमें। और उसके बाद यहाँ पे इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ के द्वारा कुछ कर्तव्य दिखाते हुए, बाइक पर कुछ कर्तव्य दिखाते हुए, ऐसे कर्तव्य मैंने बहुत मुश्किल होता है इनको करना, और जब हम सॉन्ग इसको फील करते हैं वो एक अलग ही अनुभव होता है। आप देख सकते हो कितना बैलेंस यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ पे फिर लास्ट में ईयर शो होता है। सो आप देख सकते हो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ईयर शो यहाँ पे हो रहा है, और ये देखिए स्क्वाड्रन के सभी जहाज ग्रुप कैप्टन रणजीत सिंह सिद्धू की अगुवाई में। सो दोस्तों यही सब कुछ 26 जनवरी को आपको सेम देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें सेम रहेगी, बस VIP आ जाएंगे। और कैसा लगा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।